और उसके अंदर है। और हम कई दफा हिंदुस्तान फिजाई के 45 फंड होने चाहिए, इस वक्त 32 ऑपरेशन। तो जवाब तो ऐसा आएगा कि माएं अपने बच्चों को डराएंगी कि बेटा पाकिस्तान से पंगा ना लेना। ताल्लुकात रखने वाले खित्ते हो वक्त का तयन करके भरपूर जवाब देगा। डायरेक्टर पीटीवी न्यूज हारून इलाही तूर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हारून साहब, भारत ने बुज़दिलाना हमला किया है 3 मकामात पर, क्या कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं आप इस हमले के? जी बिल्कुल, इंतहाई बुज़दिलाना एक बार फिर रात की तारीकी में भारत की जानिब से पाकिस्तान की हदूद की खिलाफवर्जी करते हुए शर्मनाक हमला किया गया है, जिस पर पाक फौज के तर्जुमान DGI-SPR ने बड़े वाज़ेह अंदाज में पाकिस्तान के मुख्तलिफ टीवी चैनल्स से बातचीत करते हुए बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा है कि भारत के इस बुज़दिलाना और शर्मनाक हमले का भरपूर जवाब देगा और पाकिस्तान अब ये तय करेगा कि इस बुज़दिलाना हमले पे क्या रिस्पॉन्स देना है और किस तरह से रिस्पॉन्स देना है। अब तक की इतलात के मुताबिक भावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद में फिजा से जी सलमान, इन हालात में जब भारत की जानिब से ये शक मारा गया है और मिसाइल हमले की इतलात और इसकी तौसीक और तस्दीक हुई है ISPR की तरफ से, मजीद तफसीलात हम जानते हैं। राना शहजाद सलाम इस हवाले से मुस्तकिल हमें अपडेट्स करते रहे हैं और अब भी उनके पास कुछ मजीद अहम इतलात हैं। राना शहजाद, बताइए इस वाक़े के हवाले से, इन वाक़यात की कोई और डिटेल मिली? जी, मैं अपने नाज़रीन को एक बार फिर अपडेट करते चलें कि अभी जो हमारे सिक्योरिटी ज़राए ने जिनसे मैंने बात की, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि भारत ने जो 3 पाकिस्तान के मकामात पर जो मिसाइल अटैक किया है उसके भारतीय तैयारा भी पाकिस्तान में गिराया गया है। तो हमेशा की तरह पाकिस्तान अब मेरा ख्याल है कि चाय पिलाकर वापस भेजने के मूड में नहीं है। बिल्कुल, इस दफ़ा जो और अब पाकिस्तान की नाक हमले का जो एक बार फिर रात की तारीख भारतीय मीडिया जो कुछ करता रहे, पाकिस्तानी मीडिया ने इंतहाई जिम्मेदारी का तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए वहाँ जो नुकसान हुआ उसकी तफसीलात भी बतदरीज सामने आ रही हैं। ये मनाज़िर जो आप देख रहे हैं, ये ब्रिगेड हेडक्वार्टर जिसे पाकिस्तान ने तबाह किया, और इसकी मज़ीद तफसील लेंगे हम अपने नुमाइंदे हारून इलाही तूर से जो इस पूरे ऑपरेशन को देख रहे हैं और इसकी तफसीलात से भी हमें आगाह करें। हारून साहब, ये बताइए कि ये इस वक्त रात की इस कार्रवाई में हमने पहले देखा था कि सर्वेलेंस के साथ साथ रेडार्स भी हमारी भरपूर जवाब दे रहा है, और इस भरपूर जवाब की हम अपनी साइड वाली विंडो में वीडियो भी दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान की भरपूर जवाबी कार्रवाई में भारत के जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, हमने उनको न सिर्फ हिट किया है बल्कि पूरी तरह वहां पर तबाही आई है। और पूरा भारत इस वक्त पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के बाद सत्ते के आलम में है, चीखो पुकार जारी है पूरे भारत में। मैं आपको ये बताता चलूं कि ब्लैकआउट है और लोग सहमे हुए हैं, और ये भारत के जंगी जुनून ने खित्ते के अमन को in Pakistan is believed to be behind this attack. I deny these allegations completely, and I don't agree with your view because we in Pakistan, our 4 generations have fought terrorists. Even now, भारत के इस बुज़दिलाना फेल की मजम्मत की गई है और पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ का एक बार फिर इज़हार करते हुए कहा गया कि अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 51 से जो हमने अहद किया हमेशा जिंदाबाद रहे, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। तुम्हें पिछली मार बुला देंगे, तुम्हें पिछली मार बुला देंगे, हम ताज़ा ज़ख्म। Pakistan has responded back in retaliation to this Indian aggression. We shot down 3 Indian planes, one in Aknor, one in Ambala, one near Jammu, and we shot down an Indian drone and multiple quadcopters. Because we were पाक फजाइया के तमाम असासे बिल्कुल महफूज हैं। हिंदुस्तानी मीडिया, भारतीय मीडिया बुखलाहट का शिकार होकर क्या है पाकिस्तान की जानिब से, और अब तक की जो इतलात है उसके मुताबिक 3 भारतीय लड़ाका तैयारे जो है पाकिस्तान की शाहीनों ने पाक फजाइया की निशानदेही की थी, बल्कि उसको भागने पर भी मजबूर कर दिया था। हमने देखा 2 रोज कबल भी पाकिस्तान की बहरिया ने भारत के एक तैयारे की निशानदेही की, उसकी मॉनिटरिंग की और उसे भी भागने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान की जानिब से भारत से हिसाब लिया जा रहा है और ये मनाजिर आप देख रहे हैं। आगा इकरार हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आगा इकरार हारून, पाकिस्तान ने भारत से हिसाब लेना शुरू कर दिया है। भारत माजी में भी पाकिस्तान पर इल्जाम आयद करता था, इससे का इख्तिताम पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद रहे। और जिसकी पूरी दुनिया मुतरिफ है। हमने रेस्क्यू किया दुनिया के उन ताकतवर ममालिक को जो काबुल फॉल के बाद वहां फंसे हुए थे, फिर इनकी डिप्लोमेट्स को हमने रेस्क्यू किया। इन्हें नहीं पता कि हम तो रिहर्सल पहले से कर चुके थे, हमारी तो मुसल्लह अफवाज जो है तमाम तर खतरात से पहले बाखबर थी। ये इतनी मिसकैलकुलेशन, ये कोई पागलपन था, क्या हुआ ये? डॉक्टर साहब देखिए, बात ये है कि ये भूल जाते हैं कि बेस के ऊपर इमरजेंसी में क्या जाने हम आग है, ललकार है, हम शोला और चिंगार हैं, तुम्हें पिछली मार बुला देंगे।
हम तो फिर तुम दबा के यहाँ से भागे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात अताउल्लाह तारड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने रात बताया कि रात अंधेरे लम्हे दुश्मन ने वार किया, औरतों और बच्चों को निशाना बनाया गया और मसाजिद पर हमला किया गया, मगर पाक फौज ने बहादुरी से मुकाबला करते हुए दुश्मन के 5 तैयारे गिराए, कई पोस्टें तबाह की और इनके फौजी दुम दबाकर भाग गए। अफवाज पाकिस्तान दुश्मन की जालियत का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तानी फौज ने भरपूर दिफा किया है। पाकिस्तान के तमाम तैयारे महफूज हैं और हमारी पाकिस्तानी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मुल्की और बैनुल-अक़वामी मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे थे। अहम खबर आपको देंगे। भारतीय फौज ने लाइव कंट्रोल के चोरा कॉम्प्लेक्स पर सफेद झंडा लहरा दिया है। ये मनाजर इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। सफेद झंडा लहराकर भारतीय फौज ने अपनी शिकस्त तस्लीम सामने आ गई है। भारतीय इक़दाम ने इलाका इस्लामती को खतरे में डाल दिया है। DGISPR की ब्रीफिंग। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा साहब का सफारती महाज पर सरगर्म। दफ्तर ख़ारजा में सूरत हाल की मुकम्मल निगरानी। सफारतकारों को जरूरी हिदायत जारी करें। कर ली है और पाकिस्तान से बर्री फौज से ये इल्तिजा की है कि वो फायर बंद कर दे, लेकिन हम अपने मासूम शहरियों के बहे जाने वाले एक एक कतरे के लहू के तमाम जरूरी तिब्बी इमदाद फराहम की जाए, उनका भरपूर ख्याल रखा जाए। और अस्पताल में जो लोग मौजूद हैं उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के पुरजोश नारे भी लगाए हैं। इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कोर कमांडर भागलपुर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अकील विक्टोरिया अस्पताल का दौरा कर रहे हैं और इस वक्त आप स्क्रीन पर मनाजिर देख सकते हैं कि लोग भरपूर जोश और जज्बे के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे अगर कोई ज़्यादा हो तबंगरी बिखेर दे अनाज अगर तो फसल हो हरी भरी छटे जो चंद डालियां नमो हो नस्ल ताकती कटे जो चंद। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि इससे पहले भारत अपने भारतीय जारहियत की शदीद मजम्मत। भारत की लापरवाही से 2 एटमी ताकतें एक बड़े तनाज़े के करीब पहुंच गई। दफ्तर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल मुल्क करेंगे प्रेस ब्रीफिंग। मेरी उसमें जो इजाफी बात कही है कि पानी के जखीरों को निशाना बनाया गया है, ये तो दूसरी होशमंदाना और एक अच्छे पड़ोसी